जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आज उनके जन्म दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और मेरे सामने बैठे सभी गुरु भक्तों, बाबा साहब के अनुयायियों, बाबा साहब के विषय में आप मुझसे पूर्व अनेक वक्ताओं ने आपको उनकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में एक लेटेस्ट घटना बताना चाहूंगा। हम कहते हैं कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं कि देश के अंदर कुछ सुधार हो रहा होगा, जातिवाद खत्म हो रहा होगा, लेकिन इस भारत की धरती के ऊपर जातिवाद आज भी इस तरीके से रग रग में बसाया हुआ है कि उसको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। लोग हमसे काम तो लेते हैं, हमारी मजदूरी तो हमसे मजदूरी करा के अपने बड़े बड़े कोठी बंगले, दलितों के हाथ के मकान बनाकर उनके मजदूरी से पैसा कमाकर अपने बड़े बड़े मकान बंगले, अपने बच्चों को IAS IPS बना सकते हैं, लेकिन हमारे अधिकार वो कभी देना नहीं चाहते। मैं ताजा उदाहरण बताना चाहता हूं आपको, थोड़ा सा 1-2 मिनट भास्कर जी मैं जरूर अधिक लूंगा। KP सिंह जी, राजस्थान के अंदर जातिवाद हमने सुना था कि बहुत चरम सीमा पर है और हमारे लोगों को वहां पर दलितों को कोई अधिकार नहीं देते, कोई काम में नहीं करने देते। तो हमने 4-5 साल पहले एक योजना बनाई कि वहां के लोगों में जागृति संगठित और एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हम वहां कोई कार्यक्रम आयोजित करें। हमने 2019 में वहां पर गुरु रविदास जयंती मनाना चालू किया और बाबा साहब की वहां एक किला रोड पे बाबा साहब की प्रतिमा है। हमने कार्यक्रम की योजना बनाई कि हम बाबा साहब की प्रतिमा के सामने से कार्यक्रम करेंगे कि जिससे लोगों को बाबा साहब के प्रति भी और गुरु रविदास जी के प्रति भी विश्वास जगे, उनके अंदर जागृति आए। एक बार तो हम कार्यक्रम करके आ गए, अभी हम पीछे 7 से लेकर 9 मार्च तक चित्तौड़गढ़ में एक कार्यक्रम करने के लिए गए और वहां जब कार्यक्रम करने के लिए गए, वहां की एक सरकारी धर्मशाला थी, सांवरिया धर्मशाला। दिल्ली से 350 यात्री गए, 200 यात्री हरियाणा से आए, 200 यात्री पंजाब से आए और वहां के हमारे जो बलाई, बैरवा, रैगर और मेघवाल समाज के लोग थे, 500-700 लोग राजस्थान के विभिन्न गांवों से वहां पर आए। और उन लोगों ने जब वहां पर आए तो हमारे को कुछ और जगह की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ी, कुछ थोड़ी सी कमरों की आवश्यकता पड़ी। तो बराबर में एक जैन धर्मशाला है, श्री दिगंबर आचार्य सुशील मुनि दिगंबर जैन धर्मशाला। हम उसके पास गए कि हमें 2 कमरों की आवश्यकता है। हमने 2 कमरों की आवश्यकता को कहा, उसने कहा कमरे में कितने लोग ठहरेंगे? हमने कहा जी हमारे 6-7 साधु संत हैं, वो इस कमरे के अंदर ठहरेंगे और आज आएंगे और कल चले जाएंगे। उन्होंने कहा कोई यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई दारू मदिरा का कोई इस्तेमाल नहीं करता। मैंने कहा जी संत लोग हैं, वो बहुत इस दूर से हैं, हमारे संत ऐसा काम नहीं करते हैं। तो कहते ठीक है, आप 2 कमरे जाकर देख लीजिए। 2 कमरे दिखाए, हमारे महामंत्री राजेश जी बैठे हैं। इनको KP सिंह जी एक फार्म दे दिया उन्होंने भरने के लिए। उस फार्म के अंदर उन्होंने क्या, जाति का कॉलम, हमने अपनी जाति भर दी, पूरा रेफरेंस दे दिया, गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी किस कार्यक्रम के लिए आए हैं। फार्म पढ़ के वहां का वो व्यक्ति कहता है कि हम आपको जगह नहीं दे पाएंगे। मैंने पूछा क्यों नहीं दे पाओगे? कहते हैं इस जात हम देते नहीं है इनको। मैंने कहा इस जाति को नहीं देते या किसी और को भी नहीं देते? उसने कहा हम यहाँ पर किसी भी ST SC लोगों को ठहरने की इजाजत नहीं देते। कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी राजस्थान के अंदर और देश के अनेक भागों में जातिवाद इतने उच्च स्तर पर है कि 75 साल भी इस देश के अंदर धर्मशाला में ठहरने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे भारत को दलितों के लिए आजादी का कोई लाभ नहीं है। हमारे लिए तो अंग्रेज बेहतर हो सकते थे, जो हमारे हक की लड़ाई के लिए हमारे अधिकार की बात करते थे। ऐसा आजाद भारत हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हम तो कहते हैं कि आजाद भारत नहीं, ये दोबारा गुलाम हो जाए जिस देश के अंदर हमें आजादी नहीं। उस देश का आजादी का हमें क्या लाभ है जिस देश में हमें धर्मशाला में भी ठहरने को कमरा ना मिले। हमने उसको कहा देखिए
आप मानवता का उल्लंघन कर रहे हैं। SC/ST एक्ट का, संविधान की धारा अनुच्छेद 15 का आप खुला उल्लंघन कर रहे हैं। आप इस तरीके से जाति, लिंग भेद, आप सबके आशीर्वाद से और हमारे सभी मित्रों के आशीर्वाद से, सहयोग से अगर ये हमारा काम हुआ और हमारे ईमानदारी से हमारे अनुसूचित जाति आयोग ने भी अगर काम किया तो हम उसकी व्यवस्था को बदलवा के रहेंगे। समाज के, राजस्थान के, चित्तौड़ के जो लोग हैं, हम उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम वहां चैलेंज किया, वहां के राजस्थान के जितने मजार में हमारे लोग हैं, रैगर समाज के हैं, खटीक समाज के हैं, धानक समाज के हैं और अन्य जो हमारे दलित है, मेघवाल हैं, हम उनसे मिलकर आए। वो लोग इतने प्रसन्न थे, इतने खुश हुए, हमने उनको फोन पे बताया, इनकी हमने शिकायत की है, तो वो इतने खुश हुए हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ लोगों ने, यहाँ के जैन समाज ने हमारे साथ बहुत जातिवाद किया हुआ है। ये हमें कोई भी अधिकार चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं देते। वह हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ के चित्तौड़गढ़ वालों को जब एक जिले में होगा तो उसका पालन पूरे राजस्थान में होगा, लोग डरेंगे। तो हम आप सबका आशीर्वाद रहा तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ की इस व्यवस्था को बदलवाएं और वहाँ पे हर लोगों को न्याय मिले। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भास्कर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और मैं श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली की ओर से आप सबको पुनः एक बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी से निवेदन करता हूँ कि हम केवल भाषण सुनने या सभा में आने और एक दिन इकट्ठा होने के लिए नहीं, हमें सालों साल बाबा साहब के आदर्शों का पालन करना चाहिए, बाबा साहब के बताए रास्तों पर हमें चलना चाहिए। जय भीम। मेरे भाई जिनके पूर्ति ना पड़ रही राशन पानी की, वो भी बात कर रहे संविधान मिटाने की।